एक बार की बात है, एक ऐसे देश में जहां जादू नदियों की तरह बहता था और हवा में जादुई फूलों की खुशबू भरी हुई थी। वहां एलारा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी आंखें गहरे समुद्र के रंग की थीं और बाल सोने की तरह चमकते थे। एलारा अपने पूरे गांव में अपनी दयालुता और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। ये गुण उसे हर किसी का प्रिय बनाते थे। एलारा का गांव जादुई जंगल के किनारे पर था, एक रहस्यमयी जगह जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल की कहानियां प्राचीन जादू, डरावने जीवों और इसकी गहराई में छिपे अनकहे खजानों के बारे में बताती थीं। इन चेतावनियों के बावजूद एलारा को जंगल की ओर एक अकथनीय खिंचाव महसूस हुआ। वह अक्सर खुद को जंगल के किनारे पर खड़ी, छायादार जंगल में झांकती हुई, सोचती हुई पाती थी कि इसमें क्या रहस्य छिपे हैं। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह, जब सूरज पेड़ों की छतरी के बीच से सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, एलारा ने फैसला किया कि जंगल के रहस्यों को उजागर करने का समय आ गया है। केवल अपने साहस और प्रावधानों के एक छोटे से थैले के साथ वह जादुई जंगल में चली गई। हवा में देवदार और धरती की खुशबू थी और एक हल्की सरसराहट उसके नाम की फुसफुसाहट लग रही थी। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ती गई, पेड़ उसके चारों ओर बंद होते गए। उनकी शाखाएं प्राचीन रक्षकों की तरह आपस में घूमती हुई थीं। एलारा हवा में जादू महसूस कर सकती थी, एक झुनझुनी सनसनी जिसने उसकी त्वचा को चुभने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसने मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक छोटे घायल प्राणी को एक विशाल ओक के पेड़ की जड़ों के बीच पड़ा हुआ पाया। यह एक छोटा सा ड्रैगन था, जिसके पन्ने जैसे तराजू दर्द से सुस्त हो गए थे। एलारा का दिल उस प्राणी के लिए पसीज गया। उसने उसे धीरे से उठाया और अपने साथ लाई झड़ी बूटियों से उसके घावों पर मरहम लगाया। ड्रैगन की आंखें, जो कभी दर्द से धुंधली थीं, कृतज्ञता से चमक उठीं जब उसने उसका हाथ सहलाया। धन्यवाद, दयालु इंसान, उसने हवा की तरह नरम आवाज में कहा। मेरा नाम ड्रैकोनिस है। आपने मेरी जान बचाई है और इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आनी हूं। ड्रैगन के शब्दों से एलारा मुस्कुराई। उसका दिल गर्म हो गया। कोई कर्ज नहीं है ड्रैकोनिस, जरूरतमंदों की मदद करना ही अपना इनाम है। ड्रैकोनिस की आंखें चमक उठीं। तुम एक दुर्लभ आत्मा हो, एलारा। मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई को महसूस कर सकता हूं। शायद तुम ही हो जो इस जंगल से अभिशाप हटा सकती हो। एलारा की आंखें चौड़ी हो गईं। अभिशाप? तुम किस अभिशाप की बात कर रही हो? ड्रैकोनिस ने आह भरी। उसके नथुनों से धुएं का गुब्बार निकल रहा था। कई साल पहले मोरगाठ नाम की एक शक्तिशाली जादूगरनी ने इस जंगल पर अभिशाप लगाया था। उसने अपने अंधेरे उद्देश्यों के लिए इसके जादू को नियंत्रित करने की कोशिश की। अब जंगल अनंत धुंधलके में फंस गया है और इसके जीव पीड़ित हैं। केवल शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही अभिशाप को तोड़ सकता है। मदद करने के लिए दृढ़ निश्चयी, एलारा ने पूछा, मैं अभिशाप को कैसे तोड़ सकती हूँ? ड्रैकोनिस की आंखें चमक उठीं। आपको जंगल का हृदय खोजना होगा। यह एक जादुई रत्न है जो इन जंगलों के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है। इस पर अपना हाथ रखें और दया और प्रेम के शब्द बोलें, तभी अभिशाप हटेगा। नए उद्देश्य के साथ एलारा ने अपनी खोज शुरू की। ड्रैकोनिस उसके कंधे पर बैठा था। वे घने घने जंगलों से गुजरे, बुदबुदाती नदियों को पार किया और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़े। रास्ते में उन्हें जंगल के कई जीव मिले जो सभी मोरगाट के अभिशाप के तहत पीड़ित थे। एलारा का दिल उनके लिए दुखता था और उसने उनमें से हर एक से वादा किया कि वह अभिशाप हटा देगी और उनके घर को बहाल करेगी।
कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार एक भयावह चमक में नहाए हुए समाशोधन में पहुंचे। बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल रात की तरह काली थी। इसकी तलहटी में, जड़ों के बीच में, एक झिलमिलाता हुआ रत्न था, जंगल का हृदय। एलारा सावधानी से उसके पास पहुंची। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह रत्न के सामने घुटनों के बल बैठी, अपना हाथ उसकी ठंडी सतह पर रखा। अपनी आंखें बंद करके उसने अपने दिल से कहा, मैं चाहती हूं कि यह जंगल अंधकार से मुक्त हो। हर शाखा और पत्ते में दया और प्रेम बहे। सभी प्राणी सद्भाव और शांति से रहें। जैसे ही उसके होठों से आखिरी शब्द निकला, मणि और भी चमकने लगी, जब तक कि पूरा समाशोधन दीप्तिमान प्रकाश में नहा नहीं गया। अंधकार दूर हो गया और उसके चारों ओर का जंगल बदल गया। फूल खिल गए, पेड़ ऊंचे और गर्व से खड़े हो गए, और जंगल के जीव उभर आए। उनकी आंखें आशा और खुशी से भरी हुई थीं। ड्रैकोनस ने विजयी गर्जना की। अभिशाप टूट गया है, जंगल आजाद है। एलारा मुस्कुराई। उसके गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने यह कर दिखाया था। उसने मंत्र मुग्ध जंगल में वापस प्रकाश और प्रेम लाया था। एलारा की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, और वह अपने गांव में एक प्रिय नायक बन गई। लेकिन एलारा ने कभी प्रसिद्ध या भाग्य की चाहत नहीं की। उसने अपना जीवन दया और करुणा के साथ जीना जारी रखा। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रही। और इस तरह जादुई जंगल एक बार फिर से फलने फूलने लगा, जो शुद्ध हृदय की शक्ति और दयालुता के जादू का प्रमाण है। एलारा की विरासत जीवित रही, जिसने उसकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों को याद दिलाया कि अच्छाई के छोटे छोटे काम भी सबसे भारी अभिशापों को दूर कर सकते हैं और सबसे अंधेरी जगहों को रोशन कर सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और भी बहुत सी खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए।